तो बताया ये अलौकिक दिव्य कर्म तुम 8 बच्चों से सीख करके फिर वो दूसरे भी जो तुमसे सुनेंगे वो भी ये अलौकिक कर्म करेंगे। अलौकिक कर्म समझ गए क्या? क्या? हाँ, अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझ करके जो ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, त्रिकालदर्शी है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसकी यादगार सारे संसार में खुदाइयों में मिल रही है, और भारत में गांव गांव शहर शहर में उसकी यादगार मंदिर बने हुए हैं। और वो भगवान जहां मुकर्रर रूप में रथ में, शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, उसने जैसे कर्म किए वैसे ही कर्म हम करेंगे तो हम भी क्या इन 8 जैसे बनेंगे, जिनकी यादगार दिखाई जाती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया। क्यों चढ़ा लिया? क्योंकि उन्होंने संसार में बाप को, हर धर्म की आत्मा को प्रत्यक्ष करके दिखाया। ऐसी सर्विस की। क्या सर्विस? सर्विस सर्विस, सिवाय सर्विस के और कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ये अलौकिक कर्म क्या बताया? सर्विस, भाग दौड़ नहीं, भाग दौड़ नहीं। जो भी सर्विस करें उस बाप की याद में करें। जिस बाप को हमने पहचान लिया प्रैक्टिकल में, क्योंकि शिव तो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता, शिव तो निराकार है, प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है ना। तो जिस शरीर में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाय रहा है, उस शरीर को पहचान करके अपने बाप के ऊपर निश्चय करके अपन को आत्मा समझ उस बाप को याद करें, ये अलौकिक कर्म होगा। और याद करते करते हम सेवा करेंगे कि ये हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? उसी बाप की प्रत्यक्षता के लिए कर रहे हैं। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, तू अगर निराकार की याद करने में समर्थ नहीं है, अव्यक्त को याद करने में समर्थ नहीं है, तो तू जो भी कर्म करे उसका फल मेरे को अर्पण कर दे। क्या? हाँ, मद्याजी भव। याजी माने जो यजन कर, जो स्वाहा कर, तन मन धन जो भी सेवा में अर्पण कर वो मेरे लिए अर्पण कर। ये नहीं क्या क्या कि मैंने अर्पण किया तो मेरे को भी मिल जाए, क्योंकि भगवान तो थोड़ा सा खाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा मुंह में दे देते हैं, बाकी सारा खुद खा जाएंगे और अपने संगी साथियों को बांट देंगे ना। तो जो भी कर्मणा सेवा कर रहे हैं, जो भी अकेली कर्मणा सेवा थोड़ी अलौकिक कर्म हो गया। क्या बताया? हाँ, उसमें मनसा भी हो। कर्मणा सेवा में क्या हो? मनसा भी लगातार लगी हुई हो। किसकी याद मनसा में? उसी एक की याद। तो वो याद भी होना चाहिए है। हाँ, तो और ये भी बोला ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों को बुद्धि में जल्दी बैठेगा, या हम खेती करते रहेंगे, व्यापार करते रहेंगे ना, मकान बनाते रहेंगे, धंधा होता है ना मकान बनाने का, तो लोगों को हमारे मकान बनाने से बुद्धि में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। तो क्या करें? तो मकान बनाते समय भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी स्थिति? क्या अरे ये तो जैसे मकान बना रहे हैं, ये तो हमको देखते भी नहीं, हम हर समय इनके सामने है, तो मजदूरी कर रहे हैं मिस्त्री जी के सामने है, टोकरी में मिट्टी भर भर के इनको देते हैं, सीमेंट देते हैं, ईंटें देते हैं, और ये हमको तो जैसे देखते ही नहीं। ये कौन सी याद में ये कर्म कर रहे हैं? तो समझ में आएगा ना कि अलौकिक कर्म कर रहे हैं कि लौकिक कर रहे हैं? अलौकिक। तो कहा कि ये जो भी कर्म करे वो मेरे लिए अर्पण कर।
उस कर्म के फल खुद को लेने की इच्छा न कर, तो भी तेरा कल्याण हो जाए। तो ऐसे ऐसे बहुत सी सारी बातें बता दी अलौकिक कर्म की, है? ये भी बता दिया श्रद्धा भावना से करना है। क्या श्रद्धा भावना से कर्म किया जाता है वो ज्यादा फल देता है, या श्रद्धा है नहीं ऐसे ही कर्म कर दिया तो उसका फल होगा? है? श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भावना नहीं तो कोई फल नहीं मिलता। तो कहा ये अलौकिक धर्म की दिव्य कर्म, इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मन मना भव भी हो और मत याजी भव भी हो। याजी माने यजन करना, यज्ञ करना माने यज्ञ सेवा करना, ये बाप की याद में हो। ओम शांति।